नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज है। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले दिल्ली की सियासत काफी गर्म है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने एक के बाद एक नई चुनौती आ रही है। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे केजरीवाल की फजीहत अभी हो ही रही थी, तब तक स्वाति मालिवाल मारपीट का मामला सामने आ गया, जिसने पार्टी की जमकर धज्जियां उड़ा दी है। एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली मेट्रो में केजरीवाल के खिलाफ धमकी भरे संदेश लिखने का मामला भी सामने आया, जिसको लेकर पार्टी नेताओं की तरफ से बवाल मचाया जा रहा है और तरह तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। पार्टी नेताओं की बौखलाहट पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल की कैसे बर्थडे वाली है मुश्किल? चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत गर्म क्यों? आप नेता ने दिल्ली पुलिस पर क्यों उठाए सवाल? स्वाति मालिवाल से मारपीट की क्या है वजह? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ स्वाति मालिवाल का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ आप नेताओं की तरफ से नए नए बयान सामने आ रहे हैं और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है। पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेदार होगी। पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए तब से ही बीजेपी बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जानलेवा हमला करने की साजिश रच रही है। इस साजिश का संचालन सीधे पीएमओ से हो रहा है। राजीव चौक और पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर केजरीवाल जी पर हमले की धमकी लिखी गई है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर ऐसे हमले की साजिश जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। पटेल नगर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर धमकी लिख कर दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल से इतनी नफरत करती है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकती है। मैं चुनाव आयोग, शासन और प्रशासन सबको बताना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो उसके लिए भाजपा और प्रधानमंत्री कार्यालय जिम्मेदार होंगे। जेल में भी 23 दिनों तक इंसुलिन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को खुले में धमकी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता, विधायक, सांसद चुनाव आयोग को पत्र भी लिख रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो भाजपा जिम्मेदार होगी। 19 मई को हमला करने और मारने की धमकी दी गई है, ये भाजपा की ही भाषा है। चुनाव आयोग तत्काल इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे। बता दें कि डीसीपी मेट्रो के मुताबिक 19 तारीख को ये धमकियां मेट्रो के अंदर लिखी गई। जांच की जा रही है ये किसने लिखा। मेट्रो के अंदर सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के होर्डिंग पर भी आपत्तिजनक कोटेशन लिखा गया है। दिल्ली पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने दावा किया कि स्वाति मालिवाल का षड्यंत्र नाकाम होने के बाद बीजेपी हमले की साजिश रच रही है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए जब ये से चुनाव की घोषणा हुई है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की साजिश रची। आतिशी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा कि स्वाति मालिवाल को मोहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। उनका इरादा था कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे। हमारा मानना है कि मालिवाल पर एसीबी के केस को लेकर दबाव बनाया गया, उनको षड्यंत्र का मोहरा बनाया गया, लेकिन वो षड्यंत्र भी कामयाब नहीं हुआ। जो वीडियो सामने आए उसने पूरे देश ने देखा। जो शिकायत स्वाति मालिवाल कर रही थी वो सरासर झूठ था। अब बीजेपी आखिरी दांव खेल रही है। वो अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की साजिश कर रहे हैं, जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटेल नगर और राजीव चौक समेत कई मेट्रो स्टेशन पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धमकियां लिखी गई। ये सभी मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। यहाँ पुलिस और सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी 24 घंटे मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद एक शख्स यहाँ धमकी लिखकर चला जाता है और अब उसे कोई ढूंढ नहीं पा रहा। आतिशी ने कहा कि इस व्यक्ति ने सभी धमकियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी की है। अब कहां गई दिल्ली पुलिस और उनका साइबर सेल? मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यही दिल्ली पुलिस स्वाति मालिवाल के फर्जी आरोपों पर सुपर एक्टिव हो जाती है और अब कुछ भी नहीं कर रही।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालिवाल मामले में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि स्वाति मालिवाल ने जब 112 पर कॉल किया तो पुलिस ने इसकी जानकारी मीडिया को भी दी थी। 112 पर ना जाने कितनी कॉल आती है, लेकिन स्वाति मालिवाल के मामले में जीडी एंट्री शेयर की गई। इसका मतलब है कि पुलिस ने इसमें रुचि दिखाई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विभव कुमार ने खुद दिल्ली पुलिस को मेल भेजकर पूछताछ में सहयोग करने के लिए कहा था। वो मुख्यमंत्री से मिलने के बाद खुद पुलिस से मिले, तब पुलिस ने कहा कि आपकी और स्वाति मालिवाल की शिकायत पर बात करनी है, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस एक और झूठ फैला रही है कि सीसीटीवी नहीं मिल रही, जबकि पुलिस डीवीआर लेकर के गई है। इसके बाद भी वो झूठ बोल रही है। उन्होंने आगे कहा कि 354 के मामले में एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती है, लेकिन कॉपी हर जगह शेयर कर दी गई। यहाँ तक कि शिकायतकर्ता को एफआईआर की कॉपी बाद में मिली, आम आदमी पार्टी को तो मिली ही नहीं। दिल्ली पुलिस ईडी की तरह व्यवहार कर रही है। मामले में जो चीज हमारे पक्ष में है उसे छिपा रही है और जो विरोध में है उसे दिखाने का काम कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से मुख्यमंत्री आवास से कुछ डिवाइस सीज करने पर मंत्री ने कहा कि 25 मई तक कुछ तो खबर चलेगी। इनकी कोई जवाबदेही तो नहीं है। ये लोग सूत्रों के हवाले से झूठ चलवाते रहे। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा डीवीआर का फुटेज न मिलने के दावे पर उन्होंने कहा कि जो घटना जहां की बताई गई वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था, वो वहां की फुटेज कैसे मिलेगी। पुलिस कल भी फुटेज लेकर के गई थी, आज भी अंदर की सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर लेकर गई है। वहीं बीजेपी की ओर से विभव कुमार की तुलना शाहजहां शेख से करने पर दिल्ली के मंत्री ने कहा कि कौन शाहजहां, मैं उन्हें नहीं चाहता। सीसीटीवी फुटेज को लेकर दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। वो तो घर के प्राइवेट हिस्से की भी सीसीटीवी फुटेज लेकर गई है। डाइनिंग एरिया और सीएम आवास के कॉमन एरिया की भी फोटो लेकर गई है। डाइनिंग रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। पुलिस झूठ फैला रही है। बता दें कि घटना 13 मई को हुई और स्वाति ने एफआईआर 16 मई को दर्ज कराई। उनके आरोप के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक और करीबी सहयोगी रहे विभव कुमार को 18 मई की दोपहर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उनकी अदालत में पेशी हुई और फिर उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जहां मामले की जांच की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्वाति मालिवाल को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा था, लेकिन अब उन्हें अपना पद छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसे लेकर उनसे त्याग पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। इसे इनकार करने के कारण विवाद हुआ, जिसके बाद विभव कुमार के द्वारा उन पर हमला किया गया। सूत्रों के मुताबिक आप मालिवाल की राज्यसभा की सीट एक वरिष्ठ वकील को देने की बात कही जा रही है, जो अदालतों में केजरीवाल का मुकदमा देख रहे हैं। स्वाति मालिवाल का कार्यकाल 2030 में समाप्त होगा। अगर इस राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की स्थिति बनी तो आप जिसे भी टिकट देगी उसका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। जब सीएम केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त स्वाति मालिवाल विदेश में अपने बहन के इलाज के लिए गई थी। दिल्ली लौटने के बाद उन्हें लोकसभा चुनाव में कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालिवाल कई मुद्दों को लेकर सीएम केजरीवाल से चर्चा करना चाहती थी, इसलिए वह 13 मई की सुबह सीएम के आधिकारिक आवास पर गई थी। कहा जा रहा है कि जब मालिवाल से राज्यसभा के सभापति को संबोधित त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने पूछा कि वह क्यों। राज्यसभा में पार्टी के 9 अन्य लोग हैं तो कोई और क्यों नहीं, मैं ही क्यों। उन्हें कुछ और पद देने का वादा किया गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से बवाल बढ़ गया। तो कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कई वजह निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन स्वाति मालिवाल के मामले में केजरीवाल की मुसीबतें अब बढ़ने वाली है। सो लगता सवाल में आज कल इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।